बसे शहर के बीच पर अचानक एक विशालकाय शरीर आकर रुक गया। उसकी लंबाई करीब 88 मीटर थी और अब उसमें सांस नहीं बची थी। उस विराट शरीर के सामने पूरे शहर के लोग बेहद छोटे और महत्वहीन लग रहे थे। उसकी हथेली में पानी भरकर एक छोटा सा तालाब बन गया था जिसमें कुछ छोटी मछलियां आराम से तैर रही थी। उसका पूरा रूप इतना भव्य और अद्भुत था कि हर कोई बस उसे देखता रह गया। शुरुआत में लोग डर के मारे उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी एक साहसी महिला उसके शरीर पर चढ़ गई। उसे देखकर बाकी लोगों का डर भी खत्म हो गया और देखते ही देखते भीड़ उसकी तरफ दौड़ पड़ी। हर कोई उस विशालकाय शरीर पर चढ़कर इस अनोखे जीव को करीब से देखने लगा। बच्चों ने उसकी छाती को अपना खेल का मैदान बना लिया। एक डांसर तो उसकी नाक पर खड़े होकर डांस भी करने लगी। लेकिन उन सबके बीच सिर्फ एक आदमी था जो चुपचाप खड़ा उसे गहरी सोच में डूब कर देख रहा था। कुछ ही दिनों में समुद्र किनारे पड़ा वह दानव शहर का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। हर दिन हजारों लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने आने लगे। लेकिन वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और लोगों का उत्साह भी खत्म होने लगा। अब वहाँ सिर्फ आसपास के बच्चे उसकी छाती से फिसलकर खेलते थे। शरारती लड़कों ने उसके पूरे शरीर पर जगह जगह रंग और गंदे शब्द लिख दिए। धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा और उससे तेज बदबू आने लगी। आखिरकार मजदूर इकट्ठा हुए और तय किया कि इस विशाल शव को हटाना होगा। वे बड़ी बड़ी क्रेन लेकर आए और उसके शरीर को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। उधर वह आदमी अकेले धीरे धीरे उस विशाल शरीर के चारों ओर घूमता रहा। तभी उसने देखा कि एक छोटी लड़की उसकी कान पर चुपचाप बैठी हुई है। जिस हथेली में कभी पानी और जीवन था वह अब पूरी तरह सूख चुकी थी, जैसे उसकी सारी जिंदगी खत्म हो गई हो। वह आदमी एक एक कदम बढ़ाते हुए उसकी बांह पर चढ़कर उसकी छाती तक पहुंचा। वहां बच्चों के बनाए रेत के महल अब भी वैसे ही पड़े थे। तभी उसे पता चला कि उस विशालकाय की एक पूरी बांह गायब थी। यह साफ था कि मजदूर उसे काट कर ले जा चुके थे। वह आगे बढ़ता हुआ उसके सिर तक पहुंचा। उसने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह उजड़ चुका था। उसकी आंखें धुंधली, खाली और बेजान हो चुकी थी। लोगों के मन से अब वह सम्मान और श्रद्धा भी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने उस भव्य विशालकाय को छोड़ दिया था और अब उसे सिर्फ एक साधारण जीव का शव समझने लगे थे। उस आदमी की आंखों के सामने धीरे धीरे उस विशाल शरीर का हर हिस्सा गायब होता गया। आखिर में वहां सिर्फ कुछ सीगल पक्षी बचे थे जो उसके सड़े हुए मांस को नोच रहे थे। जो समुद्र तट कभी लोगों की भीड़ और शोर से गूंजता था वह आखिरकार फिर से पूरी तरह शांत हो गया। कई महीने बाद वह आदमी दोबारा उस शहर में लौटा, लेकिन अब उसे उस विशालकाय के निशान पूरे शहर में बिखरे हुए मिले। उसकी विशाल टांग की हड्डी बंदरगाह पर पड़ी थी। दुकानदारों ने उसकी पसलियों को अपनी दुकानों के साइन बोर्ड बना लिया था। उसकी खोपड़ी को एक किसान ने गोदाम में बदल दिया था और उसकी सबसे मजबूत हड्डियों से सर्कस के तंबू के मुख्य खंभे तैयार किए गए थे। लेकिन उस आदमी को हमेशा यकीन रहा कि वह विशालकाय कभी सच में मरा ही नहीं। एक दिन वे सभी दानव फिर से समुद्र किनारे लौटेंगे, अपने बिखरे हुए शरीर के हर हिस्से को वापस इकट्ठा करेंगे और फिर एक विशाल भेल की तरह वापस समुद्र में लौट जाएंगे। तो आखिर लोगों ने उस दिन क्या देखा था? एक लाश या फिर एक भूला हुआ देव? समुद्र किनारे